बच्चों नमस्ते। देखिए बच्चों, हम पूर्व कालांश में बात कर रहे थे पत्र लेखन की। पत्र हमने दो प्रकार के बताए थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्रों के भेद बता दिए थे, पत्रों को लिखने का अभ्यास करवा दिया था, ये पुनरावृत्ति, और उसमें संबंधित आपकी जो भी समस्याएं थी उनका निवारण कर दिया गया। आज बात करते हैं बच्चों, हम इस कालांश में हम अध्ययन करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 3, जिसका नाम है नादान दोस्त। आइए बच्चों, हम बात करते हैं नादान और दोस्त। दो शब्द है। दोस्त का मतलब आप समझते हैं मित्र, और साथी। नादान का मतलब ना समझ, जिनको बोध नहीं है, अबोध, जिनको बोध न हो, अबोध। बच्चों बात करते हैं, इसके जो लेखक है वो है प्रेमचंद जी। ठीक है, जाने माने हिंदी जगत के उपन्यासकार, कवि, लेखक, सब कुछ कह सकते हैं आप। इनके नाम से कोई भी जो है ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। ठीक है, अभी बच्चों बात करते हैं, इस जो आपका अध्याय है, नाटक है, इसमें दो बच्चे होते हैं, केशव और श्यामा, जिनकी अवस्था ज़्यादा नहीं है, 5-6 साल 7 साल अवस्था, छोटे बच्चे हैं। परिवार है उनका, उनकी माँ होती है, बच्चे हुए हैं, उनका नाम केशव और श्यामा है। बच्चों बच्चे जो है, आप भी बच्चे हैं, बच्चों की जो जिज्ञासा होती है वो बहुत अधिक होती है किस चीज़ को जानने की, और जो अपने घर परिवार में देखते हैं बच्चों, उसको वो अनुसरण करते हैं। अगर अपन धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार के सदस्य हैं तो उसी प्रकार के होते हैं, सहयोगी प्रवृत्ति के हैं तो सहयोग करते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के अगर गलती से, वैसे तो कोई नहीं होते, फिर भी हो सकते हैं, तो बच्चों उनको भी अपन उसी हिसाब से उनका आकलन करते हैं। यहाँ पे बात है, दो बच्चे होते हैं, एक परिवार है, उनका छोटा सा एक मकान है, उस मकान में अपने माता पिता के साथ वो निवास करते हैं। बच्चों बात क्या है कि एक वसंत के आसपास समय आता है जिसमें पक्षी, पशु पक्षी और मनुष्य सभी जो है बड़े आनंदित भाव से इससे रहते हैं। ठीक है, उस ऋतु का सब आनंद लेते हैं। उसी ऋतु में आपने देखा होगा, आपके घरों में छोटे, आप भी छोटे बच्चे हो, आपके घरों में आपने उड़ते हुए पक्षी को देखा होगा। क्या नाम हो सकता है बच्चों? सोचें और देखें और उस पर विचार करके बताएं। ठीक है, आप उसको मन में रखें। अब बात आती है बच्चों, जो पक्षी हमारे घर में मैक्सिमम आते हैं उनमें कौन कौन होते हैं? कौवे होते हैं, चिड़िया होती है। बच्चों चिड़िया एक ऐसा पक्षी है जो निडर होके, निसंकोच, थोड़ा सा अपन से कम डरता है। कौवा कभी घर के अंदर बहुत कम आता है, बाहर से उड़ जाता है, बहुत चालाक होता है। चिड़िया बहुत सीधा, बहुत अच्छा और देखने में सुंदर, वो एक पक्षी है जो अपने घरों में आमतौर पे उड़ता रहता है, दाना चुगते रहते हैं, दिखते रहते हैं हमें। चिड़िया होती है, उस ऋतु में चिड़िया जब अंडे देती है तो उससे पूर्व वो तैयारी करती है, अपने होने वाले जहाँ पे अंडे दिए जाएंगे उन अंडों को सुरक्षित रखने के लिए स्थान ढूंढती है। तो कभी पहन पे बैठती है, कभी किसी कार्निस, अपने घर में जो लकड़ी की अलमीरा वगैरह होते हैं वहाँ बैठते हैं, कभी अपने घर में स्लैब होती है, टांडे होती है, उन पे, कभी गेट के पीछे, कभी जो कहीं गड्ढा है, कोई फैन के ऊपर है, कोई मतलब इस तरह से गेट के पीछे है, वो अपना घर ढूंढती रहती है। देखा होगा आपने। कभी जो घर में शीशा लगा हुआ मिरर जो है आपका, उस मिरर में क्या होता है, आईने में उसको देख के उससे लड़ती रहती है। देखा है ना? ओके। अब देखो बच्चों, वो क्या करते हैं, अपना आशियाना ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपने अंडे रख सके, और उन अंडों को सहज करके बच्चे निकालें, और बच्चे निकालने के बाद उनका पालन पोषण करके उनको उड़ना सिखाने के बाद वो फिर उनको लेके उड़ जाते हैं।
यही होता है उनका क्रम। बच्चों, इस अध्याय में यही कहा गया है कि केशव और श्यामा अपने परिवार में रहते हैं, 2 बच्चे हैं। जब उन्होंने देखा, वो क्या नादान क्यों कहा गया उनको, अभी आप बात आएगी, आप ध्यान रखना। नादान इसलिए कहा गया है क्योंकि उनको भी बोध नहीं है, समझ नहीं है। उन्होंने क्या किया, जब चिड़ियाओं को उड़ते देखा तो उनके मकान में चिड़ियाओं को वो उड़ाने की कोशिश करते हैं, भगाते हैं। उनकी माँ उनको डांट देती है, अरे अरे श्यामा, अरे इनको क्यों भगा रहे हो। वो बच्चे उनको भगाते नहीं हैं, लेकिन वो कार्निस के ऊपर जा कर के इधर उधर ढूंढते हुए उन्होंने एक दिन एक घोंसला बना लिया। तिनके तिनके लाते हैं, तिनके तिनके इकट्ठे करके चोंच में दबा के लाते हैं, एक घोंसला तैयार कर लेते हैं। उस घोंसले में बच्चों जब तैयार हो जाता है तो चिड़िया बैठ करके क्या करती है, अंडे दे देती है। दोनों पक्षी रात को निवास के लिए वहाँ जाते हैं, फिर उड़ते हैं, दाना चुग के वापस आ जाते हैं। इस बात को श्यामा और केशव ने ध्यान से देखा है। एक दिन दोपहर के समय उनकी गर्मी का थोड़ा समय आ जाता है, गर्मी की झलक आ जाती है। उस समय दिन के समय सोना स्वाभाविक है। उनकी जो माँ थी वो दिन के समय सो जाती है। दोनों बच्चे मौका पाकर, अवसर पाकर दबे पाँव मीन्स दबे पाँव का मतलब बच्चों चुपचाप, पता नहीं चलने देना, छुपके से बाहर निकलते हैं और गेट खोल के दूसरे रूम में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि चिड़िया ने कार्निस के ऊपर, भाई ने, केशव और श्यामा ने, दोनों ने एक स्टूल लिया, स्टूल पे चढ़ के कार्निस पे देखा, वहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, उसमें अंडे रखे हुए हैं। पहले तो उनकी जिज्ञासा जागृत हुई, वो चढ़ने से पहले सोचते रहे चिड़िया को देख के कि इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसमें अंडे होंगे तो कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, ऐसी उनके मन में, मैंने आप तक को बताया ना, बच्चों की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है। इस बात को पूरा करने के लिए वो एक स्टूल लाते हैं, स्टूल पे चढ़ के उसकी बहन जो है श्यामा उसको पकड़ती है, भाई केशव चढ़ता है। केशव ऊपर चढ़ के क्या देखता है बच्चों कि उसमें 4 अंडे रखे हुए हैं जिनका रंग सफ़ेद है, छोटे हैं। वो उसकी बहन जो श्यामा है उसकी भी जिज्ञासा है, वह भी चाहती है कि वो भी ऊपर चढ़े और उनको देखे। दोनों बहन भाइयों ने मिल कर के कोशिश की और उनके दिमाग में एक बात आई कि भैया क्यों नहीं अपन इन बच्चों की, इस चिड़िया की सुरक्षा, चिड़िया के जो अंडे हैं इनके परिवार की अपन सुरक्षा करें। तो वो चुपके से अंदर जाते हैं, चुपके से अंदर जाके छुपके और चुपचाप अंदर जा कर के छुपते छुपाते वहाँ से दाना लाते हैं, पानी लाते हैं, कटोरी में रखते हैं, एक चितड़ा लेते हैं, उसको वहाँ बिछा देते हैं घोंसले में, ठीक है, ताकि अंडे जो है बढ़िया आराम से रखे रहें। बच्चे जब होंगे तो इसमें बैठेंगे। और देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कटोरी में दाना, एक कटोरी में पानी और बैठने के लिए कपड़ा और ऊपर से छाया और कर देते हैं। देखिए बच्चों, वो नादान हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि हम इनको हाथ लगाएंगे तो पक्षी जो है उनको फिर खुशबू सूंघ के उस पक्षी को पता चल जाता है, वो उनके पास फिर नहीं बैठता है, वो बेकार हो जाते हैं। वो फिर उनमें से अंडे जो होते हैं उनमें से बच्चे नहीं निकालता और फिर वहाँ रहता भी नहीं है। यही उनके साथ हुआ बच्चों। उन्होंने नादानी से ये काम किया और वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था करने के बाद वो हट जाते हैं। लेकिन वो चिड़िया जब आती है उसको अपने हाथों की गंध आती है, मनुष्य के लगे हुए हाथों की गंध आती है, वो अपने अंडों पर नहीं बैठती है और वो जो है वहाँ से घोंसला छोड़ के चली जाती है। ये उसके अंडे खराब हो जाते हैं बच्चों। ये इस अध्याय में ये बात आपको समझाई गई है, ठीक है। उन्होंने थोड़ा वृत्तांत से ये बताया कि कितने बजे उन्होंने क्या काम किया, कैसे चढ़े, ये बात आपको बच्चों पहले ध्यान से, आपको क्या करना है बच्चों, आपको पहले इस अध्याय को, जो नादान दोस्त अध्याय है आपका नंबर 3 अध्याय है नादान दोस्त, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में आप इसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। आप इसको पहले साइलेंट रीडिंग करेंगे, मतलब मौन वाचन करेंगे ध्यान से, और ध्यान से जब अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो उस समय आपको जो भी शब्द कठिन लगता है उसको रेखांकित मतलब इस तरह से एक रेखा से अंकित कर देंगे, ठीक है। फिर जब इसको आप पढ़ लेते हैं, आपको जो शब्द नया लगता है, चाहे वो उच्चारण के हिसाब से हो, चाहे अर्थ के हिसाब से हो,
ठीक है, चाहे लिखने की उसमें कठिनता आती हो, उसको अंकित कर लें और उसको एक बार ध्यान से उसका उस वाक्य में को पढ़ने से उसका मीनिंग क्या निकल रहा है उसको भी समझें। अगर फिर भी आपको वो शब्द नहीं उसका अर्थ मालूम होता है, वो मीनिंग आपको पता नहीं चलता है, या उसको लिखने में या उच्चारण में आपको समस्या आ रही है, तो आप उसको अवश्य होम जो कार्य गृह कार्य आपको देंगे ना अपन, उसमें उसको लिख करके मुझे भेजें। इसको करने के बाद सॉरी बच्चों, इतना काम करने के बाद आपको इस अध्याय के अंत में बच्चों कुछ पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि संभावित प्रश्न आपके अध्याय में बनते हैं, वो प्रश्नों को वहाँ पे लिखा गया है। उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, उसको पढ़ करके आपकी पाठ्य पुस्तक की तरफ ऊपर से नीचे तक नज़र घुमाना है, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए घुमाना है। जहाँ पे भी आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है वहाँ पे उसको रेखांकित कर दें, और इस प्रकार से आप सारे जो प्रश्न हैं 4-5 जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मालूम हो जाएंगे। फिर उन प्रश्नों को पढ़ करके दोबारा उस उत्तर को ऐसा का ऐसा ही नहीं लिखना है, आपको प्रश्न क्या समझ में आता है और उसका आंसर जहाँ लगाया है वो क्या है, आप उसको अपनी भाषा में अपने हिसाब से अपनी शैली में, भाषा तो हिंदी है लेकिन अपनी शैली में उसको शैली से उसको तोड़ मरोड़ करके लिख सकते हैं, वैसा का वैसा लिख सकते हैं। अगर मिला है नहीं मिला तो अपने हिसाब से आंसर बना के रख सकते हैं। ये है बेटा इसका तरीका। अब ये अध्याय हमने पूरा कर लिया। अब हम इसके बाद अगला जो है जो कालांश जब भी हमारी कक्षा चलेगी उसमें आपको फिर क्या करेंगे, ये अगला लेसन पढ़ाएंगे 4 नंबर, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा चांद से थोड़ी गप्पें। ठीक है, आप इस कविता को चांद से थोड़ी गप्पें, एक छोटा बच्चा होता है वो शाम को मतलब जब रात हो जाती है, सांझ के बाद अंधेरा हो जाता है, आसमान को हम देखते हैं, आसमान में हमें 2 प्रकार का दृश्य नज़र आता है। महीने के कुछ दिनों अंधेरा नज़र आता है जिसमें तारे तारे नज़र आते हैं, उसको बोलते हैं अंधियारी रात, और उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और कुछ ऐसा टाइम आता है जिसमें चांदनी दूध के जैसी सफ़ेदी फैलाती है, तारे नज़र आते हैं, साथ में चंद्रमा, लेकिन अंधेरी रात में चंद्रमा नज़र नहीं आता। चांद मीन्स मून, उससे गप्पें। छोटे बच्चे होते हैं वो नीचे बैठ के पृथ्वी के ऊपर अपने घर में अपने पलंग पे खुली आसमान के नीचे लेटे रहते हैं, खेलते रहते हैं। जब उनकी नज़र पड़ती है तो वो क्या कल्पना करते होंगे, उसके आधार पे कवि ने आपको समझाने का प्रयास किया। हम उसको आगामी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी आप ये कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया सर। बच्चों इसके अलावा कुछ कठिन शब्द जो है, अबोध, जो जिसको ज्ञान नहीं हो, अबोध जिसको बोध न हो उसको ज्ञान नहीं होता, अबोध कहलाता है। श्यामा एक उसकी पात्र है, इस अध्याय की पात्र है। केशव उसका भाई है, वो इसका पात्र है। दुष्ट, जो दुष्ट का मतलब होता है क्रूर, कहने का मतलब जिसमें दया नहीं होती, इस तरह की काम करने वाला दुष्ट कहलाता है। अंडे, बच्चों पक्षी जो रखते हैं अंडे, वहाँ पे उनका बहुवचन है अंडों, अंडों की बात आई थी। चिथड़े, चिथड़े का मतलब होता है जो होते हैं ना फटे कपड़ों का, जो फट जाते हैं, फटे टूटे कपड़े, उनको चिथड़े बोल देते हैं। कपड़ों को अलग अलग से बेढंग से फाड़ दिया जाए। और कार्निश, कार्निश का मतलब होता है बच्चों अलमीरा। आपके घर में आपने देखा होगा स्टील अलमीराज होते हैं ना, उसी तरह से लकड़ी की जो अलमीरा बनाई जाती है उसको बोलते हैं कार्निश। ओके, अब इस तरह से बच्चों ये कठिन शब्द थे, वो मैंने आपको पुनः समझाने के लिए लिखा था। आप इसको एक बार देख लें, इनको नोट कर लें। अब बच्चों करना क्या है, आपको प्रश्नोत्तर करने के बाद इन कठिन शब्दों को भी लिखना है, और इनका बनाने के बाद इनको क्या करना है, इन शब्दों का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे जिसमें इन शब्दों को प्रयोग करना है। समझ में आ गई? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।